हंगामे के चलते कार्यवाही को स्थगित किया गया, लेकिन उससे पहले भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी कि जी राम जी बिल पास हो गया। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहस का लोकसभा में जवाब दिया, लेकिन विपक्ष हंगामा करता रहा। विपक्ष ने न सिर्फ बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की, बल्कि संसद वेल में पहुंचे और कागज फाड़कर फेंक दिए गए। हंगामे के बीच जी राम जी बिल ध्वनि मत से पारित हो गया है। विपक्ष ने मांग की थी कि प्रस्तावित कानून को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाए, जिसे स्वीकार्य नहीं किया गया। और यह तस्वीर आपके सामने, आप देखें कि कैसे केंद्रीय कृषि मंत्री इस बिल को पेश कर रहे थे, इस पर चर्चा कर रहे थे और उसी वक्त कागज फाड़कर वेल में फेंके गए। जी राम जी बिल पर बहस के दौरान एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ही अंदाज में सरकार पर निशाना साधा। देखिए, इस ऐवान में मौजूद बरसर इख्तिदार जमात के लोगों को एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि शायर ने कहा कि भूखों की नजर में बिजली है, तोपों के दहाने ठंडे हैं, तकदीर की लब पे जंबिश है, तदबीर दम तोड़ रही है। सर, इस तरह का एक कानून बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे गरीबों को फायदा होता था। आज वो कानून जो डिमांड ड्रिवन गारंटी था, इसको हुकूमत बदलकर एक मरकजी माविन स्कीम के तौर पर नाफिज करना चाहती है। सर, जब तक किसी पंचायत को नोटिफाई नहीं किया जाएगा, उस पंचायत में काम नहीं होगा। हुकूमत की ये पॉलिसी हमेशा ये रही है कि हर इख्तियार को हासिल करना चाहते हैं और एक डिक्टेटर की तरह वो हुकूमत को चलाना चाहते हैं। सर, आप बताइए, मरकजी हुकूमत ये कैसे फैसला करेगी कि एक डिमांड ड्रिवन गारंटी को आप रियासत को बोलेंगे नॉर्मेटिव एलोकेशन कर दिया जाएगा, और अगर कोई रियासत उससे ज्यादा अखराजात करती है तो फिर उनको उसका बोझ उठाना पड़ेगा। मुतालिबा पर मबनी गारंटी को एक सप्लाई डिमांड प्रोग्राम पे तब्दील किया जा रहा है। सर, साल में 60 दिन ब्लैकआउट होगा, किसी को काम नहीं मिलेगा। इस ब्लैकआउट के 60 दिन के ब्लैकआउट से खवातीन को और जिनके पास जमीन नहीं है, लैंडलेस लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यह कानून अगर बनेगा तो जमींदार खुशियां मनाएंगे और गरीब उस जमींदार के रहमो करम पर रहेगा। सर, आप बताइए, 90% जिसमें इजरत, मटेरियल लागत और इंतजामी अखराजात मरकजी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ता था, आज 90 से 60% कर दिया गया और 40% रियासती हुकूमत पर यह बोझ डाल दिया गया। मकसद एक ही है कि उस कानून को कत्ल कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। कौन सी ऐसी भारत में रियासत है जिसके पास पैसे है, बताइए आप। मार्च के महीने में हर रियासत अपना बजट बनाएगी, कौन सी रियासत के पास पैसा है? तो ये मालूम हो रहा है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गुर्बत का खात्मा नहीं करना चाहती। सर, आधार और डिजिटल निजाम, आप जानते हैं कि मजदूर की उंगलियों के निशानात नहीं मिलते क्योंकि वो गरीब इतनी मेहनत करता है कि उसके निशान मिट जाते हैं। दूसरी तरफ आज बिल पर बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। नरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं रखा गया, वो तो नरेगा थी। बाद में जब 2009 के चुनाव आए तो चुनाव और वोट के कारण बापू याद आए, महात्मा गांधी याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी जी का नाम। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जिस जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं।